हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। वेल, हम लोग पढ़ रहे थे कैश ट्रांजैक्शन और साथ ही साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग वही पढ़ रहे थे और उसके बेसिस में मैंने आपको 2 होमवर्क्स भी दिया था, है ना। उसमें कुछ हम लोग पढ़े नहीं थे और वो होमवर्क में इंक्लूडेड था। तो इट इज़ बेटर कि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वो सब चीज़ कवर कर लेते हैं जो सब हम लोग पढ़े नहीं हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक में था। आप बोलेंगे ऐसा क्यों दिए हम लोगों को। डेफिनेटली आपने थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज हुआ, अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो छोटा छोटा चीज़ है ये, इसीलिए था, सिर्फ ये बताने के लिए था कि छोटा छोटा चीज़ है जहां आप फंस सकते हैं, जहां आप अपने आप को एंटेंगल पा सकते हैं। तो उसको बचने के लिए हम लोगों को अच्छे से सारा का सारा चीज़, छोटा छोटा चीज़ रिवाइज करना है, ठीक है। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए एक तो रिटर्न्स का चीज़ था और इसके अलावा भी 1-2 और चीज़ था जो आपको कहीं ना कहीं परेशान किया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हम लोग को कुछ भी नहीं छोड़ना है जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे रिवाइज़ करके, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अच्छे से सारे के सारे चीज़ को पढ़ करके रिवाइज़ करके फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। ओके, तो चलिए छोटा छोटा चीज़, क्या क्या चीज़ था जो आप उस क्वेश्चन में नया पाए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, स्पेशली उसमें नया पाए होंगे। तो फर्स्ट थिंग वाज ये ड्राफ्ट क्या होता है ना। सेकेंड थिंग वाज चेक डिसऑनर क्या होता है ना। और थर्ड थिंग वाज रिटर्न्स क्या होता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन तीनों चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले जल्दी से इन तीनों चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं ड्राफ्ट क्या होता है ना। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सारा का सारा कुछ ड्राफ्ट है, चेक डिसऑनर है, डिसऑनर चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, ये सब का सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। इसके बाद वाला ही चैप्टर है कैश बुक एंड बैंक, उसमें हम लोग ये सब कुछ एग्जॉस्टिवली देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ड्राफ्ट के बारे में, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं चेक डिसऑनर के बारे में। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो हो सकता है हम लोगों को कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाए। करेक्ट। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्राफ्ट समझते हैं। तो एक चेक है, ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन स्लिप है, इंस्ट्रक्शन स्लिप। इसके बारे में तो लास्ट क्लास में ही हम लोग पढ़ लिए थे। इशूड बाय द अकाउंट होल्डर, है ना। इंस्ट्रक्शन स्लिप है जो कौन इशू करता है, अकाउंट होल्डर। क्या है ये, इसमें क्या होता है, अकाउंट होल्डर लिखता है बैंक को कि पे रुपीज़ दिस मच टू विवेक। बैंक क्या करता है, अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा निकालता है और विवेक को दे देता है। यही था, लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी देखे थे। स्टूडेंट ने चेक दिया, चेक मेरे पास आया और मैंने उसे बैंक में जमा कर दिया। तो ये जो फ्लो था, बैंक के पास जब गया तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल करके मेरे को दे दिया। इज़ दिस क्लियर। तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया मेरे थ्रू कि भाई पैसे निकाल करके विवेक को दे दो। क्लियर है। ये है चेक। ध्यान से, इंस्ट्रक्शन स्लिप इशूड बाय द अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट है वही ये इंस्ट्रक्शन स्लिप इशू करता है। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है। अब ड्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन स्लिप, ठीक है, इशूड बाय द बैंक, है ना। ये एक स्लिप है जो बैंक इशू करता है। ठीक है। क्या होता है, देखिए, आपका अकाउंट है ना, आपका अकाउंट है, गॉट इट। उस अकाउंट में पैसे पड़े, है ना, आपका अकाउंट है, मान लीजिए उसमें ₹1 लाख पड़ा है। तो अगर आप उसमें 1 लाख रुपीज़ रख करके रखे हुए हैं, अब आप बैंक को चेक लिख करके देते हैं कि आप विवेक शर्मा को 50,000 रुपीज़ दे दो।
आपने वो चेक लिखा, लिख करके मेरे को दे दिया, मैंने बैंक में जमा किया, बैंक 50,000 निकाल करके मेरे को दे दिया। किसने इंस्ट्रक्शन दिया? आपने इंस्ट्रक्शन दिया। किसको? बैंक को। गया इधर, बैंक से पैसा आ गया मेरे पास। क्लियर है? अब आपका मन किया, आपका बैंक में कितना रुपया है? 1 लाख। आपने क्या किया? एक इंस्ट्रक्शन स्लिप लिखा और मतलब चेक लिखा और उस चेक में लिख दिया कि भाई 1,50,000, और ऐसा चेक में लिख दिया कि 1,50,000 वो चेक इशू कर दिया मेरे को और दे दिया मैंने बैंक को। क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख पड़ा है, आपने चेक लिख करके दे दिया मेरे को कितने का? 1,50,000 का। मैं जब बैंक को दूंगा वो चेक, क्या होगा? बैंक बोलेगा भाई साहब उनके अकाउंट में तो सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है, हम कैसे दे सकते हैं 1,50,000, इसीलिए वो चेक मेरे को रिटर्न कर देगा। वो चेक मेरे को रिटर्न कर देगा और मैं फिर वो चेक लेकर के आपके पास पहुंच जाऊंगा। सर आपने जो चेक इशू किया था उससे पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पैसा? क्यों नहीं मिला पैसा? क्योंकि आपके अकाउंट में 1 लाख था और आपने चेक कितने का इशू कर दिया? आपने चेक 1,50,000 रुपीज़ का इशू कर दिया। तो बैंक ज़्यादा पैसा कैसे दे सकता है? जितना पैसा पड़ा है मैक्सिमम उतना ही दे सकता है। इज़ दिस क्लियर? तो क्या है, फिर से रिपीट करते हैं। चेक क्या हुआ? एक आपने इशू किया चेक, मुझे दे दिया, मैंने उस चेक को बैंक में जमा कराया, बैंक वाला वो चेक को देखेगा और जिसने लिखा है अकाउंट होल्डर, उसके अकाउंट से पैसा निकाल करके दे देगा। बात समझ में आया? ये सिंपल सा प्रोसेस हुआ चेक का। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है ना, आप बिना देखे, बिना ध्यान के या जानबूझ करके जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है उससे ज़्यादा का चेक काट करके मेरे को दे दे, है ना? इससे क्या होगा? मैं एक बार तो आपके घर आया, भाई पैसा चाहिए मेरे को, 1,50,000 दीजिए, आपने चेक काटा, आराम से पैसे दे दिए मेरे को, लेकिन पैसे तो मेरे को मिले नहीं क्योंकि चेक मिला है। मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक से पैसा मांगा 1,50,000 रुपीज़, बैंक बोला नहीं है, मेरे को वापस घूम करके आपके पास आना पड़ेगा। बोलिए इसमें गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? बात समझ में आया? तो आपने चेक लिखा, चेक को मैंने जमा कराया, जमा कराने के बाद वो हो सकता है पैसा मिल जाए, हो सकता है पैसा नहीं भी मिले, है ना? एक चीज़, अगर बैंक वाला पैसा दे देता है, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, आपने जो चेक काटा, जिसने भी जो चेक ड्रॉ किया, उस चेक का अगर पैसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं चेक इज ऑनर्ड। ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? चेक इज ऑनर्ड। आपने 50,000 का चेक काटा, आपके अकाउंट में कितना रुपया पड़ा है? 1 लाख रुपीज़। आपने 50,000 का चेक काटा, चेक मेरे को दे दिया, मैंने उस चेक को जमा कराया बैंक में, बैंक से पैसा निकाला 50,000 रुपीज़। बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक विल पे मी 50,000 रुपीज़ बिकॉज यू हैव अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1 लाख, है ना? आ जाएगा मेरे पास पैसा, तो ये कहलाएगा चेक इज ऑनर्ड। Why this term has been used? Check is honored. Honored, ये टर्म क्यों यूज हुआ? उसका कारण है, एक्चुअली चेक इज एन इंस्ट्रक्शन स्लिप। इट्स एन इंस्ट्रक्शन स्लिप, मतलब यू हैव इशूड एन इंस्ट्रक्शन टू whom? Issued an instruction to the bank. You, who are you? You are an account holder. You have issued an instruction to the bank कि pay rupees 50,000 to Vivek. In that case, if bank has paid 50,000 to Vivek, that means it has followed your instruction. Agree? It has followed. उसने आपकी बात रख ली, उसने आपकी बात मान ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके ऑर्डर का उसने सम्मान किया। तो अगर आपके ऑर्डर का उसने सम्मान किया, इसका मतलब चेक इज ऑनर्ड। इज दिस क्लियर? दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन हैज बीन ऑनर्ड। बात समझ में आया? इसलिए ये टर्म यूज किया जाता है ऑनर्ड। क्लियर है? लेकिन अब ये दूसरा टर्म यूज होगा यहां पर, चेक इज डिसऑनर्ड। ठीक है? ये चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, इसका मतलब क्या है? डिस ऑनर्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, दूसरा वाला एग्जाम्पल में आइए, क्या आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख पड़ा है,
आपने 1,50,000 का चेक काटा और काट करके मेरे को दे दिया। मैंने उस चेक को आपके बैंक में जमा कराया। बैंक से पैसा मांगे कि भाई मैंने पैसा मांगा कि भाई 1,50,000 रुपीज़ मुझे दो। अगर बैंक 1,50,000 मुझे दे देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बैंक 1,50,000 मुझे नहीं देता है, क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? है क्या आपके अकाउंट में पैसा जो देगा? आपके अकाउंट में सब पैसा नहीं है। आपके अकाउंट में सिर्फ 1,00,000 रुपया है। बैंक वाले से मैंने 1,00,000 रुपया नहीं मांगा है, मैंने 150 मांगा है। आपने जो चेक लिखा मैंने जमा कराया, बैंक वाले को कहा भैया मेरे को 1,50,000 रुपीज़ दो। बैंक बोलता है नहीं सर, इनके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है। ठीक है, वो नहीं बताएगा कि इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, बट ये बताएगा नो, वी कैनॉट ऑनर दिस चेक, we cannot honor this check. Reason is basically the account holder does not have sufficient balance in his account. So if the account holder does not have sufficient balance in his account, in that case bank will not honor the check, है ना? वो नहीं मानेगा आपका बात। इसका मतलब उसने डिसऑनर कर दिया, करेक्ट। तो इन दैट केस उसने अवमानना की, उसने क्या किया? सम्मान नहीं रखा आपके इंस्ट्रक्शन का, इसीलिए हम बोलेंगे द चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड। बात समझ में आया? एक होता है ऑनर ऑफ चेक, एक होता है डिसऑनर ऑफ चेक। ये दोनों समझ में आ गया? अरे आप बोलेंगे आप तो ड्राफ्ट बता रहे थे। अरे ड्राफ्ट के लिए ये टर्म जरूरी है। ड्राफ्ट तभी समझ में आएगा जब ये ऑनर और डिसऑनर समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तभी आपको ड्राफ्ट का रिलेवेंस, ड्राफ्ट का मतलब समझ में आएगा। चलिए, तो आपको समझ में आया चेक ऑनर कब होगा? जब सफिशिएंट पैसा है, जो नियम कानून है वो सारा फॉलो किया गया, तो चेक बैंक रख लेगा और जो आप बोलेंगे वो कर देगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, बैंक ने जो जो रूल बनाया वो आपने फॉलो नहीं किया, तो इन दैट केस बैंक आपका बात नहीं मानेगा और पैसे नहीं देगा। इसका मतलब चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, टर्म समझ में आया? ऑनर और डिसऑनर, व्हाट आई फील सो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो डू आस्क मी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। अब चलते हैं ड्राफ्ट के केस में। इसमें क्या होता है? देखिए, चेक तो आप यूज़ किए, इशू किए, जो अकाउंट होल्डर है वही इशू कर देता है चेक। जिसका भी अकाउंट है वो गया और चेक लिख दिया। ठीक है, तो अकाउंट होल्डर क्या करता है? चेक लिखता है। गॉट इट? अब हो सकता है उसके पास उतना पैसा हो या ना हो, वो हवा में लिख दिया चेक, गड़बड़ हो सकता है ना। तो इसका सेफगार्ड क्या है? इसका सेफगार्ड ये है, आपके पास मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा या मैं खुद गया आपके पास कि भाई मेरे को 1,00,000 रुपया दे दो। क्यों? क्योंकि ऐसे मेरे को चाहिए, या फिर मेरा निकलता है आपसे 1,00,000 रुपया, है ना। मैंने आपको गुड्स बेचा है 1,00,000 रुपया का, 1,00,000 रुपया मेरा दो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? चेक लिखते हैं। मैं बोला एक मिनट भैया, चेक मत दीजिए, है ना, आप मेरे को ड्राफ्ट दे दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट? चेक होता आप लिखते, इज़ दिस क्लियर? अकाउंट होल्डर लिख करके देता। लेकिन ड्राफ्ट, अब मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप मेरे को ड्राफ्ट दीजिए, क्या दीजिए? ड्राफ्ट दीजिए, तो आप नहीं लिखेंगे ड्राफ्ट, आप जाएंगे बैंक के पास। बात समझ रहे हैं? अकाउंट होल्डर जाएगा बैंक के पास और बैंक वाले को बोलेगा सर एक ड्राफ्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो बैंक वाला बोलेगा कितने रुपए का ड्राफ्ट लिख दें? वो बोलेगा 1,00,000 रुपए का ड्राफ्ट लिख दीजिए। तो बैंक वाले बोलेगा ठीक है, आपके अकाउंट से 1,00,000 रुपया निकालेगा, है ना, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया, आपके अकाउंट से 1,00,000 रुपया निकालेगा और एक ड्राफ्ट लिख देगा, है ना। वो ड्राफ्ट वो आपको दे देगा और आप वो ड्राफ्ट मेरे को दे दीजिएगा। इज़ दिस क्लियर? क्या हुआ इससे फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये ड्राफ्ट फुल्ली एकदम सिक्योर हो गया कि पक्का इसका पैसा तो मिलना ही मिलना है। चेक क्या हो सकता है? ऑनर्ड भी हो सकता है, डिसऑनर्ड भी हो सकता है। तो चेक कुड बी ऑनर्ड, कुड बी डिसऑनर्ड, बट ड्राफ्ट कैन नेवर बी डिसऑनर्ड, it shall always be honored. Why? Because bank has checked whether the balance is there or not. Then only bank has issued a draft in favor of someone. Is this clear? फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या ड्राफ्ट क्या होता है? हम आपके पास पैसे लेने के लिए गए कि भाई मेरे को 1,00,000 रुपया आपसे बनता है, आप मेरे को दीजिए।
ठीक है, आप चेक काट रहे थे, मैंने मना किया नहीं चेक मत काटिए, आप मेरे को ड्राफ्ट दीजिए। तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा और बैंक को बोलना पड़ेगा सर विवेक शर्मा के नाम से 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना दीजिए। तो बैंक वाला क्या करेगा, आपके अकाउंट से 1 लाख रुपया निकालेगा और निकाल करके ड्राफ्ट बना देगा विवेक शर्मा के नाम से। पैसा आप ही के अकाउंट से गया, लेकिन बनाया कौन, बैंक। इसमें क्या हुआ, श्योर हो गया कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, बैंक ने निकाल लिया और विवेक शर्मा के नाम से ड्राफ्ट बना दिया। अब आप क्या करेंगे, वो ड्राफ्ट लेकर के आएंगे और मेरे को दे देंगे। हम जब बैंक के पास जाएंगे, बैंक वाला बोलेगा हाँ ये ड्राफ्ट तो मैंने ही बनाया है, लो भाई 1 लाख रुपया तुम रख लो, है ना। अब क्या है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, आप बैंक के पास गए, सर 1.5 लाख का ड्राफ्ट बना दीजिए। बैंक वाला क्या बोलेगा, जाओ इधर से जाओ। क्यों, 1.5 लाख रुपया है क्या आपके अकाउंट में, अरे बाबा है ही नहीं तो कहाँ से ड्राफ्ट बनेगा। इज दिस क्लियर, आपके अकाउंट में 1,50,000 रुपीज़ नहीं है तो ड्राफ्ट बन ही नहीं सकता है। बात समझ में आया। तो आपका ड्राफ्ट बना कौन रहा है, बैंक बना रहा है। आपका ड्राफ्ट कौन बना रहा है, बैंक। आपके अकाउंट से पैसा लेकर के आपके नाम से ड्राफ्ट बना दे रहा है और वो ड्राफ्ट आप हमको दे दे रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, आप चेक दे रहे थे, हम आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले रहे थे, है ना। अब आप ड्राफ्ट दे रहे हैं, ये भी हम जाएंगे, बैंक वाला पैसा दे देगा मेरे को। दोनों के दोनों केस में बैंक के थ्रू ही पैसा आएगा। लेकिन बताइए, चेक में थोड़ा गड़बड़ है ना डिसऑनर होने का, लेकिन ड्राफ्ट में कोई गड़बड़ नहीं है डिसऑनर होने का। इज़ दिस क्लियर, समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो ये होता है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट का जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं, जैसे चेक का जर्नल एंट्री पास करते हैं, डिट्टो ड्राफ्ट का भी जर्नल एंट्री पास करते हैं। बात समझ में आ रहा है, जैसे चेक का जर्नल एंट्री पास करते हैं वैसे ही ड्राफ्ट का भी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ऑनर डिसऑनर के चलते हमारा ड्राफ्ट और चेक में इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। क्लियर है। तो ड्राफ्ट और हमेशा ऑनर्ड होगा, डिसऑनर्ड नहीं होगा। और चेक ऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में अब आया। अगर नहीं आया तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए और साथ ही साथ आप रिवाइंड करके भी इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, तो अच्छे से समझ करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। गॉट इट। अभी एक और चीज़ आएगा ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में एक चार्जेस होता है ना, क्योंकि बैंक वाला काम किया ना, आप गए बैंक के पास और बोले कि मेरा एक ड्राफ्ट बना दो, तो ये काम किसने किया, ये काम बैंक ने किया। किसने किया, बैंक ने किया कि एक ड्राफ्ट बनाए। तो बैंक इसका एक नॉमिनल चार्ज ले लेता है, 100 रुपया 200 रुपया जो भी हो, एक नॉमिनल चार्ज ले लेता है। तो अगर बैंक वाला इसके लिए एक नॉमिनल चार्ज लेगा तो आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। कौन, जो ड्राफ्ट बनवा रहा है वो एंट्री पास करेगा, क्योंकि ये चार्ज कौन बियर करेगा, ड्राफ्ट बनवाने वाला। जैसे आप गए बैंक में और मेरे नाम से ड्राफ्ट बनवाए, है ना, तो ये 100 रुपया अगर बैंक लिया है, 50 रुपया बैंक लिया है, 200 रुपया बैंक लिया है, तो आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। मतलब जिसके जो अकाउंट से बनता है ड्राफ्ट वो बियर करता है बैंक चार्जेस। बात समझ रहे हैं। तो फिर से एक बार पूरे के पूरे चीज़ को मैं समराइज़ करता हूँ ड्राफ्ट के केस में। ठीक है, एक अलग से एग्जाम्पल लेते, एकदम अलग एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने आपको गुड्स बेचा 20,000 रुपीज़ का। कितने का, 20,000 का। आपके पास गुड्स आ गया, नाउ यू आर सपोज टू पे मी 20,000। अब हम आपसे पैसे मांगने गए कि प्लीज़ पे मी 20,000 रुपीज़। आपने मेरे को 20,000 रुपीज़ का चेक दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने चेक दिया, मेरे पास चेक आया, है ना, मैं बैंक के पास गया, बैंक से 20,000 रुपीज़ ले लिया। क्यों, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक के पास गया, 20,000 बैंक मेरे को निकाल करके आपके अकाउंट से दे दिया। तो दैट इज़ चेक इज़ ऑनर्ड, चेक इज़ ऑनर्ड, है ना। तो द बैंक हैज़ चेक ऑनर्ड योर चेक। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में चलते हैं कि भाई 20,000 रुपीज़ का गुड्स हमने आपको बेचा, आपने मुझे एक चेक दिया, आपके अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपीज़ पड़ा था, आपके अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपीज़ पड़ा था। आपका चेक आया मेरे पास 20,000 का, मैं बैंक गया, बैंक जा कर के पैसे मांगे मैंने बैंक से, बैंक वाला पैसा नहीं दिया क्योंकि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस था। वो चेक
डिसऑनर्ड हो गया और मैं उस चेक को ला करके आपको रिटर्न कर देता हूँ। इज़ दिस क्लियर? तो दिस इज़ कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। बात समझ में आया? ये हुआ डिसऑनर ऑफ चेक। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए मैंने आपको 20,000 का गुड्स बेचा, आपसे 20,000 मांगा, आप चेक काट करके दे रहे थे, मैं बोला नहीं यार चेक में डर है डिसऑनर होने का, आप क्या करो मेरे को एक ड्राफ्ट दे दो। आप मान जाते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले को बोलते हैं सर एक ड्राफ्ट इशू कर दीजिए 20,000 का। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, बैंक वाला क्या करेगा, एक ड्राफ्ट इशू कर देगा मेरे नाम से, आप उसको लाएंगे और मेरे को दे देंगे, बैंक में मैं जमा करूंगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। इज़ दिस क्लियर? सिक्योर है पैसे आ जाना, है ना। यहाँ बैंक आपसे कुछ एक नॉमिनल अमाउंट लेगा, ड्राफ्ट चार्जेस या बैंक चार्जेस। बात समझ में आया? नेक्स्ट इज, फिर मैंने गुड्स बेचा आपको 20,000 का, आपसे पैसे मांगे, मैंने कहा भाई ड्राफ्ट बनवा करके देना 20,000, आपके बैंक अकाउंट में 12,000 पड़ा है, आप गए बैंक के पास और बोले कि भाई मेरे को 20,000 का ड्राफ्ट बना दीजिए। बैंक वाला क्या बोलेगा, नहीं बना सकते ड्राफ्ट, क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ड्राफ्ट इनसफिशिएंट बैलेंस में नहीं बन सकता है ना। तो श्योरिटी हो जाता है ड्राफ्ट में। बात क्लियर है? ड्राफ्ट बनेगा तो चार्जेस जिन्होंने बनवाया है वही बियर करेगा, वही पे करेगा। इज़ द थिंग क्लियर? चलिए, ये है बैंक का ऑनर और डिसऑनर ऑफ चेक और ये ड्राफ्ट। अभी क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक का एक जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग। डिसऑनर ऑफ चेक का जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और डिसऑनर ऑफ चेक का। ड्राफ्ट डिसऑनर हो ही नहीं सकता है तो जर्नल एंट्री का कोई बात ही नहीं होता है। तो डिसऑनर ऑफ चेक का हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। गॉट इट? चलिए जल्दी से, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर पी ऑन क्रेडिट। ठीक है, पेड हिम अ चेक of ₹20,000. The check has been dishonored. ठीक है, अभी इसको हम लोगों को लिखना है, इसको जर्नलाइज करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हमने गुड्स बेचा किसको, पी को, तो क्या एंट्री पास करेंगे, पी अकाउंट डेबिट, अरे रे 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 गलती हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया, क्यों? सोल्ड नहीं लिखेंगे, परचेज गुड्स, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए प्लीज़, परचेज गुड्स। ठीक है, आइए, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर पी, प्लीज़ चेंज इट, है ना। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम पी, तो पी से हमने गुड्स परचेज किया 20,000 रुपीज़ का, है ना। तो अब इसका क्या जर्नल एंट्री पास होगा, हम लोगों ने परचेज़ किया तो हमारे पास पैसे, ये गुड्स आया, तो हम एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, पी इज़ द गिवर, है ना, इसलिए हमने पी को क्रेडिट कर दिया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, कितने रुपए का गुड्स, 20,000 का और 20,000 का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांजेक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। अब क्या है, हमने पी को पे कर दिया, किस से, चेक से 20,000 का, तो क्या होगा, पी इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, हमने चेक पी को दिया, पी अकाउंट डेबिट। और जब भी हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं तो क्या होता है,
इन दैट केस हम लोगों का बैंक से पैसा चला जाता है। तो पी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। हम लोग ये करके क्या किए, चेक दे दिए किसको, पी को। अब पी जाएगा बैंक के पास और पैसा मांगा, बैंक ने पैसा नहीं दिया तो पी क्या करेगा, बैंक ने उस चेक के अगेंस्ट में पैसे नहीं दिए तो पी क्या करेगा, पी क्या करेगा, वो चेक लेकर के वापस आ जाएगा। बैंक ने क्योंकि पैसे नहीं दिए इसलिए पी क्या करेगा, वो चेक लेकर के वापस आ जाएगा। जब पी वो चेक लेकर के वापस आएगा हमारे पास, तो इन दैट केस हमारे पास कौन आया, पी आया चेक लेकर के, है ना। तो पी वो चेक मेरे को वापस दे दिया, तो इसका मतलब पी इज़ द गिवर ऑफ द चेक, तो क्रेडिट द गिवर टू पी अकाउंट, है ना। हमने पी को क्या किया, क्रेडिट कर दिया 20,000, हमने पी को क्रेडिट कर दिया 20,000 का। गॉट इट। उसके बाद हम लोगों को बैंक को डेबिट करना होगा। क्यों बैंक को डेबिट करना होगा, रीज़न बीइंग, क्या मेरे बैंक से पैसा गया, नहीं मेरे बैंक से पैसा नहीं गया, तो रिवर्स कर दिया। बैंक से पैसा, बैंक वाला पैसा देता तब ना हम लोग बोलते कि उसको क्रेडिट करो, बैंक वाला तो एक्चुअली में पैसा नहीं दिया, इसलिए हम लोग उसको डेबिट करके क्या किए, रिवर्स कर दिए। आप देखेंगे गौर से तो ये एंट्री क्या हुआ, रिवर्स हो गया। इज दिस क्लियर। तो हम लोगों का क्या हुआ कि हमने गुड्स परचेज किया पी से, और परचेज करने के बाद उसको चेक से पेमेंट किया, पी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। पी को चेक दे दिया बैंक के लिए, और जब पी बैंक से पैसा मांगने गया वो चेक डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, चेक डिसऑनर। इन दैट केस पी वापस आएगा और वो चेक हमको वापस देगा, तो हम क्या करेंगे, पी को क्रेडिट कर देंगे। क्यों करे, पी वापस मेरे को चेक दे रहा है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और ये चेक बैंक का था जिससे मेरा पैसा अभी तक गया भी नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया। इज दिस क्लियर। और कुछ नहीं, वी कैन से दैट वी हैव रिवर्स दिस एंट्री, कैंसिल हो गया, वो एंट्री क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इज दिस क्लियर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेल्स और चेक डिसऑनर का। क्या, सेल्स और चेक डिसऑनर का, कि गुड्स हमने बेचा और वो चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। हमने गुड्स बेचा और वो चेक डिसऑनर हो गया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रवि ऑफ ₹9,000, received a check from Ravi and deposited into बैंक। ठीक है, गुड्स बेचे रवि को ऑफ ₹9,000। जब ऐसा बोलता है कि भाई हमने किसी को गुड्स बेचा और उसमें बोला नहीं कि कैश मिला है कि नहीं, चेक मिला है कि नहीं, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान देंगे, है ना। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, रिसीव किया चेक रवि से और उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है, द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। वो चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, मतलब उसका पैसा हम लोगों को नहीं मिला। तो इन दैट केस अब क्या एंट्री पास करना है, आइए हम लोग इसको जर्नलाइज कर लेते हैं, है ना। हम लोग इसको जर्नलाइज कर लेते हैं। तो क्या करना होगा, चलिए जल्दी से बताइए। सबसे पहले हम लोगों को सेल्स करना होगा। किसको बेचे हमने, रवि को बेचा, तो रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का, 9,000 का। रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप बोलेंगे ऐसा एंट्री क्यों पास किए, क्योंकि हमने बेचा है रवि को, तो रवि इज़ द रिसीवर, है ना। गुड्स रवि ने रिसीव किया तो रवि इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, हमने रवि को डेबिट कर दिया। और सेल्स है, सेल्स हमारा रियल अकाउंट है, तो हम लोगों के पास से गुड्स जा रहा है, तो जब गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी फिर क्या करेंगे, रवि से चेक मिला। जब चेक मिला हम लोगों को रवि से, तो कभी भी अगर चेक मिलता है तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना।
और कैश मिलता है तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश ट्रांजेक्शन में ऐसा पढ़ा भी था और लॉजिक भी देखा था, है ना। तो हम लोगों को चेक मिला तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और किसने दिया चेक? रवि ने। तो रवि अकाउंट 9,000 का हम लोगों को चेक मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि इज़ द गिवर ऑफ चेक, इसलिए रवि को हमने क्रेडिट कर दिया और हम चेक को कहाँ जमा करा दिए? बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक हैज़ रिसीव द चेक। बात समझ में आया? तो बैंक ने चेक रिसीव कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाद में पता चला अरे वो चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब उस चेक का पैसा हम लोगों को नहीं मिला। तो अब वो चेक वापस आ जाएगा हम लोगों के पास से बैंक के पास से हम लोगों को। तो जब वो चेक वापस आएगा बैंक के पास से हम लोगों को, जब वो चेक वापस आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उस चेक का? हम लोग फिर जाके रवि को देंगे, देखो भाई आप चेक दिए थे, आपसे पैसा मिला नहीं। तो बैंक वाला चेक वापस हम लोगों को दे देगा और हम लोग वो चेक किसको दे देंगे? रवि को दे देंगे। अगेन रिपीटिंग, बैंक वाला चेक हम लोगों को वापस दे देगा और हम लोग ये चेक किसको दे देंगे? रवि को दे देंगे। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, है ना? हम लोग एंट्री पास करेंगे। हम लोग चेक किसको दे रहे हैं? रवि को। तो रवि इज़ द रिसीवर, रवि अकाउंट डेबिट। एंड हम लोगों को चेक कौन दे रहा है? बैंक। तो बैंक इज़ द गिवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 9,000। बात समझ में आ रहा है? जब चेक डिसऑनर होगा, बैंक वाला हम लोगों को चेक देगा तो बैंक इज़ द गिवर और हम लोग ये चेक किसको दे देंगे? हम लोग ये चेक को दे देंगे रवि को। तो रवि इज़ द रिसीवर। तो क्या एंट्री पास होगा? रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। डेबिट द रिसीवर, रवि इज़ द रिसीवर, डेबिट कर दो। एंड बैंक इज़ द गिवर, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। हो गया? समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ द केस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। तो ये सेल्स का चेक मिला और डिसऑनर हो गया, और पीछे क्या था? परचेस का चेक मिला और डिसऑनर हो गया, है ना। तो हम लोग ये जर्नल एंट्री पास करते हैं चेक डिसऑनर का। इज़ दिस क्लियर? है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कैश सेल्स हो, उसमें चेक मिला और डिसऑनर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए उसको भी समझ लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू। सोल्ड गुड्स to Mr. Raju for rupees 15,000। तो हम लोग ने राजू को 15,000 रुपीज़ का गुड्स बेच दिया, ठीक है। उसके बाद एंड रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज़ 15,000 से सिर्फ रिसीव्ड अ चेक भी लिखते तो काफ़ी हो जाता। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजू फॉर रुपीज़ 15,000 एंड रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज़ 15,000। द चेक हैज़ बिन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, but subsequently the check was dishonored, है ना। तो subsequently the check was dishonored। तो अब बाद में चेक डिसऑनर हो जाता है। हमने तो डिपॉजिट कर दिया था लेकिन बाद में चेक डिसऑनर हो जाता है। तो अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे बताइए, ठीक है। तो अभी क्या है, हमने राजू को गुड्स बेचा लेकिन राजू ने तुरंत क्या किया? चेक दे दिया। देखिए यहाँ पर एक ही बात में बोल रहा है कि भाई गुड्स खरीदा और चेक तुरंत दे दिया। राजू ने चेक तुरंत दे दिया। तो क्या हुआ इन दैट केस? अगर तो फिर ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन नहीं है ना। अगर क्या होता, गुड्स राजू को बेचते और वो चेक नहीं देता, 2 दिन बाद 5 दिन बाद देता, तो पहले वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता, फिर हम लोग चेक रिसीव करते। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट में हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमने गुड्स बेचा तो हमारे पास चेक आया, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमारे पास कैश आता तो कैश टू सेल्स करते। हमारे पास चेक आया
तो बैंक टू सेल्स। कितने रुपए का? 15,000 का। कितने का? 15,000 का। आ गया चेक। अब हम लोग इस चेक को बैंक में जमा भी करा दिए, तभी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स किए, है ना। हमने इस चेक को जमा करा दिया। अब क्या होता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक वो चेक मेरे को देगा, तो हु इज़ द गिवर? बैंक इज़ द गिवर। ठीक है, बैंक वो चेक मेरे को देगा और हम ये चेक राजू को दे देंगे। तो जब ये चेक हम राजू को देंगे तो हु इज़ द रिसीवर? राजू। हम किसको डेबिट करेंगे? राजू अकाउंट डेबिट टू, मेरे को कौन दिया? बैंक दिया, टू बैंक अकाउंट 15,000। राजू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये किस चीज़ का एंट्री हो गया? ये डिसऑनर का एंट्री हो गया, है ना। ये भी किसका एंट्री हो गया? डिसऑनर का। इज दिस क्लियर? तो चेक अगर हमने जमा किया बैंक में और वो डिसऑनर हो जाता है तो बैंक वाला चेक मेरे को देगा और हम अपने डेटर को दे देंगे। तो हम एंट्री पास कर देंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू, हमें कौन दिया? बैंक। बैंक इज़ द गिवर, तो टू बैंक। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ डेटर कौन है? राजू, तो राजू अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आया? तो ये बेसिकली हम लोग का चेक डिसऑनर का, ठीक है। चलिए, तो इसको प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या कि डिपॉजिट ऑफ चेक ऑन अ डिफरेंट डेट। लिख लिया? हेडिंग लिखिए, डिपॉजिट ऑफ चेक ऑन अ डिफरेंट डेट। डिपॉजिट ऑफ चेक on a different date। देखिए, हम लोगों को जब चेक मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिसने चेक दिया वो, क्रेडिट द गिवर, है ना। ऐसा हम क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कस्टमर है ना। तो ये कस्टमर मेरे को चेक देता है, तो ये मेरा कस्टमर है और ये हम है ना, ये हम है। तो इन दैट केस कस्टमर क्या किया? मेरे को चेक दिया। फिर ये चेक हम लोग क्या किए? बैंक में जमा कराए, ठीक है। फिर ये चेक हम लोग क्या किए? बैंक में जमा कराए। यही ना होता है, कस्टमर हम लोगों को चेक दिया, हम लोग बैंक में जमा कराए। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि कस्टमर चेक दिया, हम लोगों ने तुरंत बैंक में जमा करा दिया। बात समझ रहे हैं? कस्टमर हम लोगों को चेक देता है, हम लोग ये मानते हैं कि तुरंत बैंक में हम लोग इसको जमा करा दिए। तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? जैसे हम लोगों का कस्टमर है रवि, है ना, वो चेक दिया हम लोगों को और हम लोग बैंक में जमा करा दिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को चेक कौन दिया? रवि। और हम लोगों ने चेक किसको दिया? बैंक को। तो बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक पर्सनल अकाउंट है, और रवि इज़ द गिवर टू रवि अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। बात समझ रहे हैं? तो हमने ये एंट्री पास कर दिया, बैंक अकाउंट टू रवि अकाउंट। क्लियर है? तो जब भी हम लोग को चेक मिलता है हम लोग सीधे किसको डेबिट कर देते हैं? बैंक को। और अगर कैश मिलता है तो कैश को डेबिट कर देते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं हिसाब से, तो चेक मेरे पास आया, उसके बाद फिर बैंक गया। तो हम लोग को तो ये दोनों करना चाहिए था ना। जैसे जिस दिन रवि हम लोगों को चेक दिया तो हमारे पास क्या आया? चेक आया। तो हम लोग को एंट्री पास करना चाहिए था, चेक रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, और कुछ भी नाम दे दीजिए, चेक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट करना चाहिए था। फिर ये चेक हम रिसीव्ड हटा देते हैं, सिर्फ चेक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट करना चाहिए था। और फिर ये चेक हमने कहाँ डाला? बैंक में। तब फिर हमने बैंक को दिया, तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? चेक टू चेक अकाउंट। ये करना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए, एक बार चेक डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, खत्म हो जा रहा है ना। नेट में क्या हो रहा है? नेट में हो रहा है बैंक डेबिट टू रवि, चेक तो कॉमन है ना। तो नेट में देखिए डेबिट हो रहा है बैंक
एंड क्रेडिट हो रहा है रवि, यही हुआ। लेकिन ये 2 एंट्री पास करना चाहिए था हिसाब से, लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ एक एंट्री पास करते हैं, और वो भी कौन सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। सिर्फ हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, बैंक टू रवि। बात समझ में आया? गॉट इट? हम लोग सिर्फ ये एंट्री पास करते हैं, सिर्फ ये एंट्री पास करते हैं, है ना। लेकिन हिसाब से हम लोग को ये करना चाहिए, बट दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन कब फर्स्ट वाला एंट्री एक्सेप्टेबल नहीं है? फर्स्ट एंट्री अज्यूम्स दैट यू हैव रिसीव चेक एंड इंस्टेंटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने चेक रिसीव किया और तुरंत उसको कहाँ जमा कर दिया, बैंक में, आपने ये माना उसमें। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी ऐसा होता है। आपने चेक रिसीव किया और तुरंत बैंक में डाल दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन दैट केस अगर आप चेक रिसीव करते हैं जिस दिन, उस दिन बैंक में नहीं डालते हैं, अगर उसी दिन बैंक में डाल दिए तो हम लोग यही एंट्री पास करेंगे, बैंक टू रवि। लेकिन अगर आप चेक रिसीव करते हैं जिस दिन, उसी दिन बैंक में नहीं डालते हैं, तो इन दैट केस पहले चेक रिसीव का एंट्री कीजिए, फिर बैंक में डिपॉजिट का एंट्री कीजिए। गॉट इट? फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्या कीजिए, चेक रिसीव का एंट्री कीजिए, और फिर से आप बैंक में चेक डिपॉजिट का एंट्री कीजिए। 2 अलग अलग एंट्री कीजिए। तो एक बार कर दीजिए चेक टू रवि, और फिर कीजिए क्या, बैंक टू चेक। इसका नाम अलग अलग दे सकते हैं, चेक इन हैंड, चेक रिसीव्ड, चेक, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सिंपली 2 अलग अलग एंट्री पास करेंगे। तो कब करेंगे 2 अलग अलग एंट्री? जब हम डिफरेंट डेट्स में चेक रिसीव किए और चेक डिपॉजिट किए इनटू बैंक डिफरेंट डेट्स में, तो उस केस में हम 2 एंट्रीज पास करेंगे। लेकिन अगर सेम डेट में ये ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग एक एंट्री ही पास करेंगे। बात क्लियर है? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000, received check after 2 days and deposited it into the bank आफ्टर अ वीक। ठीक है, आज गुड्स बेचे, लिख लीजिए पहले, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। हमने महेश को गुड्स बेचा किसमें, क्रेडिट में। कितने रुपए का, 5,000 का। उसने चेक दिया मेरे को 2 दिन बाद, क्लियर है। उसके बाद उस चेक को हमने 1 हफ्ते बाद बैंक में जमा किया। ठीक है, डू इट जल्दी से। ठीक है, तो हमने गुड्स बेचा किसको, महेश को, क्रेडिट में बेचा है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, महेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, महेश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट रुपीज 5,000, महेश टू सेल्स 5,000। फिर आफ्टर 2 days महेश गिव्स अस अ चेक। हम क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, बैंक अकाउंट टू महेश कर देते थे, अभी नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, बैंक टू महेश नहीं, अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, अभी बैंक टू महेश नहीं करेंगे, रादर क्या करेंगे, क्योंकि चेक मिला है और उसके 1 हफ्ते बाद मेरे को बैंक में जमा करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेक ऑन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, महेश ने, टू महेश अकाउंट रुपीज 5,000। या सिर्फ चेक अकाउंट डेबिट टू महेश भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चन कुछ और बोले, जो बोले वो कीजिए, क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो अपने मन से यही कर दीजिए, चेक अकाउंट डेबिट टू महेश, या
अब क्योंकि अपने पास चेक आया तो चेक अकाउंट डेबिट, और किसने दिया, महेश ने दिया, तो महेश इज़ द गिवर, महेश अकाउंट क्रेडिट। अब हम लोग जब बैंक में इसको जमा कराएंगे तो हमने बैंक में जमा कराया तो बैंक इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू क्या जमा कराया, चेक, टू चेक अकाउंट ₹5000। समझ रहे हैं, हम लोगों के पास चेक आया, हमने उसे जमा करा दिया बैंक में। गॉट इट। चलिए, तो ये हो गया हमारा किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अगर चेक मिला और उसी दिन हमने जमा करा दिया तो सीधे एंट्री पास करेंगे बैंक टू द गिवर। लेकिन अगर चेक मिला उस दिन जमा नहीं कराया, रादर अगर हम लोगों ने थोड़े टाइम बाद जमा कराया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले चेक रिसीव को एक ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, उसके बाद में बैंक डिपॉजिट को एक ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख करके चलेंगे। गॉट इट। तो ये भी था हम लोगों का एक प्रैक्टिस का चीज़। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा एक ड्राफ्ट को समझा, एक चेक डिसऑनर को समझा, है ना, साथ ही साथ एक चेक रिसीट एंड डिपॉजिट को समझा। तो छोटा छोटा चीज़ है। अभी चलिए हम लोग समझ लेते हैं रिटर्न, है ना। आइए हम लोग समझते हैं रिटर्न्स। ठीक है, चेक का रिटर्न मतलब हम लोगों का चेक क्या हुआ, रिटर्न हो गया, वापस हो गया। एक मिनट, चेक नहीं, सॉरी, चेक रिटर्न तो हमने देख लिया, हम लोग का गुड्स रिटर्न हुआ। चलिए, तो ये दो तरह का रिटर्न होगा। ठीक है, रिटर्न्स पहले देख लेते हैं, से परचेज रिटर्न। ठीक है, गुड्स हमने खरीदा फिर उसको वापस कर दिया, है ना। क्यों वापस किया, होगा कोई रीज़न, हो सकता है डिफेक्टिव हो। हमने गुड्स खरीदा, क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, से कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 1000 रुपीज़ का गुड्स हमने खरीदा, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश दे दिया, गुड्स आ गया। गुड्स इज अ रियल अकाउंट, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट है, और हमने क्या किया, कैश दे दिया। गॉट इट। फिर क्या, अब उसमें से 200 रुपीज़ का गुड्स गड़बड़ था, उसमें से 200 का गुड्स गड़बड़ था, तो हम क्या करेंगे, हम उस 200 के गुड्स को वापस कर देंगे कि बोले ले लो भाई, मेरे को नहीं चाहिए ये गुड्स, हम उस 200 के गुड्स को वापस कर देंगे। क्लियर है। तो हमने क्या किया, परचेज टू कैश किया था, अब ₹200 के गुड्स को हम लोग वापस कर देंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, अब वापस करेंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि भैया मेरा 200 रुपया वापस भी दो, है ना। हम यहाँ लिख लेते हैं, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200 and received back the amount। हमने 200 रुपीज़ के गुड्स को वापस कर दिया और 200 रुपया वापस भी ले लिया, क्योंकि हमने 1000 दिया था तो 1000 का गुड्स खरीदा था, बट 200 का गुड्स रिटर्न किया तो डेफिनेटली बोलेंगे ना कि सर हम लोगों को 200 रुपया वापस कीजिए। तो इन दैट केस मेरा गुड्स जा रहा है और मेरे पास कैश आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास आ गया कैश कितना, ₹200, है ना। टू व्हाट, मेरे पास गुड्स आया था तो हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, तो जाएगा तो हम क्या चीज़ को करेंगे, क्या हम बेच रहे हैं, अगर बेचते तो सेल्स को क्रेडिट करते, बट बेच तो नहीं रहे हैं ना, तो इसीलिए हम परचेज़ किए थे खरीदते समय, और अब हम उसको वापस कर रहे हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं परचेज़ को, और किसको क्रेडिट कर देते हैं, परचेज़ को, है ना। लेकिन बोलता है नहीं, आप क्या करो, परचेज़ को क्रेडिट मत करो, परचेज़ रिटर्न्स को क्रेडिट करो। किसको, परचेज़ रिटर्न, ₹200,
ठीक है, परचेज को मत करो। आप बोलेंगे भाई है तो ये कैंसिलेशन ऑफ परचेज ही, हमने खरीदा 1000 का, उसमें से 200 वापस कर दिया, तो नेट में तो मेरा परचेजेस 800 का ही हुआ। तो हम लोगों को परचेजेस कितना रखना चाहिए, 800 ही। लेकिन नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को पता चलना चाहिए कि पूरे साल भर में हम लोगों ने कितने रुपए का गुड्स क्या किया, रिटर्न किया। पूरे साल भर में हम लोगों ने कितने रुपए का गुड्स को रिटर्न किया, इसके बारे में हम लोगों को पता चलना चाहिए। इज़ दिस क्लियर? तो अगर हम लोग इसको परचेज रिटर्न बोल करके दिखा देंगे, अगर हम लोग इसको परचेजेस बोल करके दिखाएंगे, तो लगेगा कि सिर्फ हमने 800 का गुड्स खरीदा। समझ रहे हैं, 1000 का गुड्स खरीदा और 200 का वापस किया, तो देयर आर 2 ट्रांजेक्शन्स ना। तो बोलता है अगर हम लोग ये बोलेंगे कि 1000 का खरीदे और 200 का वापस किए, तो कोई पूछेगा कि कितने का खरीदे, तो हम लोग बोल देंगे कि 800 का खरीदे। नेट में तो 800 का खरीदे इज़ करेक्ट, बट क्या बट खरीदे तो एक्चुअल में 1000 का है ना, और 200 का वापस किए हैं, तो देयर आर 2 ट्रांजेक्शन्स। दोनों अलग अलग पता चलना चाहिए कि साल भर में कितना खरीदे और कितना वापस किए, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग अकाउंट में रखते हैं। परचेजेस लिए, वापस किए तो परचेज रिटर्न। इज़ दिस क्लियर? चलिए, तो हमने यहाँ क्या देखा, परचेज रिटर्न देखा, लेकिन कैसे देखा कि खरीदे कैश में और जब वापस किए तो अपने को कैश भी रिफंड मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं परचेज ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न्स। परचेज ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न्स, ये क्या था, परचेज ऑन कैश एंड रिटर्न्स, और ये है परचेज ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न। से परचेज गुड्स ऑफ ₹7,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, रिटर्न goods of ₹2,000 to Mr. X, है ना। paid the balance in cash, paid the balance in cash। तो चलिए, there are 3 transactions। first transaction is of purchase, उसको करते हैं हम लोग। तो परचेज जब भी करेंगे तो परचेजेस डेबिट होगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹7,000। अगर कैश में करते तो 2 कैश कर देते, लेकिन कैश में तो नहीं किए, क्रेडिट में किए, तो क्या करेंगे, 2 किससे किए, मिस्टर एक्स। कितना रुपया, 7,000। तो हमने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया था, तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया। अब क्या है, हम रिटर्न कर रहे हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को। क्या हमने पैसे दिए हैं मिस्टर एक्स को, तो रिटर्न करेंगे तो क्या पैसे मांगेंगे कि सर मेरे को मेरा 2000 रुपया वापस दीजिए, नहीं, क्योंकि हमने तो 1 भी रुपया नहीं दिया है। तो इन दैट केस जब हम लोग कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, पर्सन का नाम आ जाता है। जैसे यहाँ पर मिस्टर एक्स हमने डाला क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, तो रिटर्न भी जब होगा और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में रिटर्न होगा, तो हम क्या करेंगे, पर्सन का ही नाम डालेंगे। नाउ आई एम रिटर्निंग गुड्स टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स इज़ द रिसीवर, है ना। हम ये गुड्स किसको वापस कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को वापस कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स इज़ द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू परचेजेस, नहीं, अभी तुरंत देखे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए का, 2000, है ना। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का, 2000 का। गॉट इट। तो परचेज का उल्टा होगा परचेज रिटर्न, है ना। परचेजेस में गुड्स आता है, परचेजेस रिटर्न में गुड्स जाता है। तो गुड्स आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, गुड्स जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर दीजिए। बात समझ में आया। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, मिस्टर एक्स को रिमेनिंग अमाउंट दे देना है। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मिस्टर एक्स इज द रिसीवर ऑफ कैश, है ना।
मिस्टर एक्स इज़ द रिसीवर ऑफ कैश, तो डेबिट द रिसीवर, मिस्टर एक्स को डेबिट कर दिए। एंड हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने क्या किया, इसको कैश को क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्या, परचेज रिटर्न। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बता देगा कि हम लोग रिटर्न किए तो कैश मिला कि नहीं मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन बता देगा। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है कि हम रिटर्न किए, है ना, अगर क्वेश्चन नहीं बताता है कि हम रिटर्न किए तो हम क्या करेंगे, रिटर्न किए और कैश मिला कि नहीं मिला, हमने गुड्स रिटर्न किया और कैश मिला कि नहीं मिला, अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो हम क्या मानेंगे, क्या कैश मिल गया कि कैश नहीं मिला? हम लोग यही मानेंगे, कैश नहीं मिला मतलब इट वाज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम लोग हमेशा क्या मानेंगे कि वो क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब क्या है, आइए एक इसका एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपली यही बोलता है, क्वेश्चन में सिंपली आपको यही बोला कि रिटर्न गुड्स टू मिस गीता ₹3000, returned goods to Miss Geeta ₹3000, returned goods to Miss Geeta 3000। तो हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया किसको, गीता को, कितना रुपए का, 3000 रुपये का। तो हमने गुड्स रिटर्न कर दिया गीता को कितने का, 3000 रुपीज़ का। तो क्या होगा, हमने गुड्स रिटर्न किया गीता को 3000 रुपीज़ का, तो क्या गीता से कैश मिला, नहीं बताया यहाँ पर। तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि इट वाज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो पर्सनल अकाउंट मतलब जिस पर्सन को रिटर्न किया उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या किए, गीता को रिटर्न किए गुड्स, तो गीता इज़ द रिसीवर। हम क्या करेंगे, मिस गीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, मिस गीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। गॉट इट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था और उसका परचेज रिटर्न हुआ है। अगर यही यहाँ बोल देता है रिटर्न गुड्स टू मिस गीता ₹3000 एंड रिसीव बैक द कैश, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम लोग सिंपली क्या कर लेते, हम लोग एंट्री पास कर देते क्या, मिस गीता टू परचेज रिटर्न, नहीं, फिर हम लोग को कैश मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो अगर क्वेश्चन बोल देता कि हम लोग को कैश रिफंड मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कर देते। बात समझ रहे हैं? एक और छोटा सा चीज़, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि रिटर्न्ड गुड्स, या सिंपली ये लिखा हुआ है परचेज रिटर्न्स ₹5000। बोलता है जर्नल एंट्री पास करो, सिर्फ ये लिखा हुआ है परचेज रिटर्न ₹5000 और बोलता है जर्नल एंट्री पास करो। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे बताइए, परचेज रिटर्न ₹5000 और बोलता है जर्नल एंट्री पास करो, तो बताइए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो परचेज रिटर्न बोला तो यहाँ देखिए 2-3 चीज़ हमारे दिमाग में आएगा, अरे यार परचेज रिटर्न बोला है, इसमें रिटर्न करेंगे तो कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, भाई किसको रिटर्न कर रहे हैं उसका तो नाम दिया ही नहीं, इज़न्ट इट। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में ज़रूर अराइज होगा कि एक, जब गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो मेरे को कैश देगा कि नहीं। तो हम लोग तो ये चीज़ समझ चुके हैं कि अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं और ये नहीं लिखा है कि कैश वापस मिला है तो हम लोग उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। इज़ दिस क्लियर? तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि भाई ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन था तो उस आदमी का नाम मानना है ना, कि भाई किसको हमने रिटर्न किया उसका नाम दो, जिसको रिटर्न किए, जैसे इधर था ना गीता को रिटर्न किए, तो गीता अकाउंट डेबिट टू, गीता इज़ द रिसीवर। हम लोगों ने अगर गीता को रिटर्न किया तो गीता इज़ द रिसीवर, तो गीता अकाउंट डेबिट टू
परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर फिर हम क्या करें, हमने किसको वापस किया, क्या अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट करेंगे 5000, बट किसको डेबिट करें भाई, राम को, श्याम को, मोहन को, सीता को, गीता को, मदीन को, किसको हम वापस करेंगे, बोला है तो नहीं। तो इन दैट केस जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे आप जानते हो किसी को, है ना, आपने सुना भी होगा कि भाई एक आदमी खड़ा है, दूसरे को बोलता है ए बच्चे इधर आओ, अगर वो लड़की है तो बच्ची इधर आओ, बोलता है कि नहीं। अगर उसका नाम रहता है पता मेरे को, ओ मुन्नी इधर आओ, इज़न्ट इट। मान लीजिए उसका नाम मुन्नी है तो क्या बोले, ओ मुन्नी इधर आओ। मान लीजिए उस लड़के का नाम मुन्ना है तो ओ मुन्ना इधर आओ। लेकिन अगर हमको नहीं पता उस लड़के का नाम क्या है तो हम क्या बोलेंगे, ओ लड़की इधर आओ, ओ बच्ची इधर आओ, है ना, है ना। तो क्या होता है, अगर नाम पता होता है तो उस नाम को बोल करके बुलाते हैं, और नाम पता नहीं होता है तो जेनरिक टर्म बुलाते हैं। जेनरिक क्या है, लड़का है तो ओ लड़के इधर आओ, लड़की है तो ओ लड़की इधर आओ, है कि नहीं। तो उस केस में अगर समझ लीजिए आपको नाम पता है, जैसे गीता नाम पता है तो गीता इधर आओ, है ना, हमने गीता को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर गीता का नाम नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि उसका जेनरिक नाम क्या है। तो अगर हम मान लीजिए किसी से गुड्स क्रेडिट में ख़रीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अगर हम किसी से गुड्स क्रेडिट में ख़रीदे तो उसको क्रेडिटर बोलेंगे, है ना। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे डेफिनेशन, और हम लोग लास्ट क्लास में भी जब जर्नल एंट्री क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कर रहे थे तो हम लोग जिससे गुड्स खरीदते हैं उधार में उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो जिससे भी हम गुड्स उधार में खरीदे उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर, समझ रहे हैं। तो जिससे भी हम उधार में गुड्स खरीदे तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रेडिटर। अगर गीता का नाम दिया हुआ है कि गीता ने रिटर्न किया गुड्स, तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास कर देंगे कि गीता टू परचेज रिटर्न। लेकिन अगर गीता का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम एंट्री पास करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्यों, क्योंकि कोई जो मेरे से गुड्स खरीदा होगा वो तो मेरा क्रेडिटर हुआ ना। तो फिर हम लोग जेनरिक टर्म लिख देंगे। एक तो हम क्या बोलेंगे कि भाई उधार में हुआ है हमारा रिटर्न, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जेनरिक टर्म लिख देंगे, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब क्रेडिटर का नाम हम लोगों को नहीं पता तो हम लोग सिंपली क्रेडिटर लिख देंगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स उसके लिए जनरल टर्म यूज़ होता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या देखे, परचेज रिटर्न में अलग अलग तरह का सिचुएशन देखे। एक सिचुएशन देखे कि अगर हमने कैश में परचेज़ किया है, रिटर्न किया, तो हो सकता है मेरे को कैश में ही पैसा वापस मिल जाए, है ना। तो हम लोग वही कैश पैसा वापस मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करेंगे, है ना। उसके बाद अगर हमने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया था और परचेज रिटर्न किया है तो फिर जो भी क्रेडिटर है हम लोगों का उसका नाम लेगा, क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न, बिकॉज क्रेडिटर इज़ द रिसीवर। जब हम गुड्स वापस करेंगे तो सामने वाला आदमी रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर। तो अगर उसका नाम दिया हुआ है तो क्रेडिटर अकाउंट का नाम दे दीजिए, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, है ना, जो हम लोग यहाँ किए। उसके बाद थर्ड सिचुएशन देखे थे कि अगर ये नहीं बोलता है कि कैश वापस मिला है कि नहीं मिला है, तो सिंपली हम मानेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिटर्न है, तो हम लोग उस पर्सन का नाम लिख देंगे, है ना, मिस गीता टू परचेज रिटर्न। और अगर ये भी नहीं बताता है कि उसका नाम क्या है तो हम क्या करेंगे, हम सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न कर देंगे। बात समझ में आया। तो ये हम लोगों का सिचुएशन हो। एकदम ऐसे ही क्या है, सेल्स रिटर्न भी है। क्या है, सेल्स रिटर्न भी है। तो चलिए सेल्स रिटर्न का एक एग्जाम्पल लेते हैं, होगा एकदम ऐसे ही, और उसको समझ लेते हैं। तो क्या समझते हैं, सेल्स रिटर्न्स। हमने गुड्स बेचा, मान लीजिए क्रेडिट में बेचा, तो एक सेकंड, हमने क्रेडिट में माल बेचा तो क्या एंट्री पास करेंगे,
हमने अगर क्रेडिट में माल बेचा तो हम लोगों ने एंट्री पास करना है, दैट इज़ मान लीजिए मुकेश को माल बेचा तो सोल्ड गुड्स टू मुकेश। है ना, हमने मुकेश को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर ₹8,000। है ना, 8,000 रुपीज़ का माल बेचा हम लोगों ने मुकेश को। ही रिटर्न गुड्स ऑफ ₹500। उसने 500 का गुड्स हमें वापस दे दिया। ठीक है, तो हमने गुड्स बेचा किसको, मुकेश को, और मुकेश ने 500 का गुड्स हमें वापस दे दिया। तो क्या होगा, तो हमने गुड्स बेचा मुकेश को, क्या बोला कैश में, नहीं। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को ऐसा बोलेगा और नाम दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो हमने मुकेश को गुड्स बेचा तो मुकेश इज़ द रिसीवर, मुकेश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000। समझ रहे हैं, हम लोगों को ये एंट्री पास कर देना है, मुकेश टू सेल्स ₹8,000। बात समझ रहे हैं। फिर क्या है, मुकेश ने 500 का गुड्स वापस कर दिया, मुकेश ने 500 का गुड्स वापस कर दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्स रिटर्न। व्हाट इज दैट, दैट इज सेल्स रिटर्न। तो क्या होगा, हम लोग का सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स का उल्टा है ना सेल्स रिटर्न। देखिए ध्यान से, जब हम सेल्स करेंगे तो हमारा गुड्स चला जाएगा, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, अगेन रिपीटिंग, सेल्स इज अ रियल अकाउंट। है ना, CA में सेल्स इज अ रियल अकाउंट। गॉट इट, है ना। तो हमारा गुड्स जब जा रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ऐसे आप बचपन में पढ़े होंगे, इट्स अ रेवेन्यू अकाउंट, है ना, आई मीन इट्स बेसिकली अ नॉमिनल अकाउंट, बट हम लोग CA में इसको रियल अकाउंट बोलेंगे। हमारा गुड्स गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। अब वो गुड्स रिटर्न हो गया तो वो मेरे पास वापस आ गया ना। अगर वो गुड्स रिटर्न हो गया तो वो मेरे पास वापस आ गया। तो अगर वो मेरे पास वापस आ गया, गुड्स रिटर्न हुआ और मेरे पास वो गुड्स वापस आ गया, तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। है ना, गुड्स वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना, टू किसने वापस दिया, मुकेश ने, तो मुकेश इज द गिवर, मुकेश को आप क्या कर दो, क्रेडिट टू मुकेश अकाउंट। कितना रुपए का, 8,000 का। ओह नहीं 500 का रिटर्न किया ना, सॉरी, कितने का रिटर्न किया है, 500 का। तो आप क्या करो, 500 का ही तो एंट्री पास करोगे, 500 पूरा वापस करता तो पूरा करता, है ना। तो वही है फंडा, वही है, सेल्स जिधर है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। परचेज जिधर है उसका उल्टा हो जाएगा, परचेज रिटर्न। इज दिस क्लियर। अगर कैश का होता तो वैसे ही हम लोगों को कैश रिफंड करना पड़ता और हम लोगों के पास में गुड्स वापस आ जाता। तो हम एंट्री पास करते सेल्स रिटर्न टू कैश, है ना। तो ऐसे ही हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब हम लोगों को डिस्कशन करना था, हम लोग कर भी लिए डिस्कशन। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। कौन सा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बट चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, है ना। ब्रेक के बाद आते हैं और आकर के मिल करके बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आपको जो भी दिक्कत हुआ होगा मेरे ख्याल से अभी हम लोग डिस्कस करके उसको रिजॉल्व कर लेंगे। इज दिस क्लियर। तो चलिए जल्दी से जाते हैं, है ना, और भाग करके आते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं जल्दी से ब्रेक के बाद।